नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार नाटो जाग गया है। लगभग 7 दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार नाटो के जो ताकतवर देश थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं और इतनी जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है रशिया की कि रशिया बिलबिला उठा है। और रशिया अब ये कह रहा है कि अभी तक तो शायद युद्ध हम नहीं करते, लेकिन अगर नाटो इसी तरीके के एक्शन लेता जाएगा तो हमें युद्ध मजबूरी में करना पड़ेगा। वहीं नाटो की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बातचीत बहुत हो चुकी है, प्रतिबंध लगाने का खेल भी अब खत्म हो चुका है। अगर रशिया यहां पर यूक्रेन के अंदर कोई भी इंटरवेंशन करता है, कोई भी घुसपैठ करता है, तो उसे नाटो की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत आज फ्रांस ने कर भी दी है। पूरे नाटो ग्रुप के अंदर फ्रांस को अमेरिका के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। फ्रांस ने कल रात अचानक से एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है, जिसके तहत उसने अपने राफेल लड़ाकू विमानों की मदद से परमाणु केपेबल मिसाइलों को दागा है। स्क्रीन पर मैं आपको न्यूज भी दिखा रहा हूं, आर्टिकल जिसे आप देखकर आसानी से पढ़ भी सकते हैं। हिंदी में मैंने इसलिए दिया है। इसमें बताया गया है कि इस एक्सरसाइज में करीबन 50 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था और इसका मकसद था सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना और रशिया को यह बताना कि अगर वो ये सोचता है कि वो जो यूरोपियन देश हैं उन्हें परमाणु मिसाइलों के दम पर हरा देगा, तो उनके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जिसके तहत अगर फ्रांस पर परमाणु हमला होता है तो इसके बाद वो राफेल लड़ाकू विमानों के दम पर जो रूस है उसके ऊपर परमाणु मिसाइलें दागेगा। वहीं जो दूसरी कार्रवाई करी है वो अमेरिका ने की है। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास ऐसी पहले से ही रिपोर्ट आ गई थी कि रशिया कुछ एग्रेशन करेगा कहीं पर यूरोप के अंदर, और इसीलिए अमेरिका पहले ही सावधान हो गया था और उसने पिछले महीने अपने अमेरिकी बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया था नॉर्वे में। नॉर्वे में आपको लोकेशन भी दिखा रहा हूँ। अमेरिका के जो बेस है दो देखिए जाए, एक तो ओरलांड में पड़ता है, दूसरा बेस ये है यहाँ पर। और इसका कारण ये था कि अगर रशिया कुछ ऐसा करता है तो ये रशिया के बेहद ही करीब है। ऐसे में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई अपने B-1 बॉम्बर्स के जरिए वो रशिया को दे सकता है। और अमेरिका की ये सावधानी काम कर गई है। दरअसल अमेरिका के जो बॉम्बर हैं ऐसे कठिन समय में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रशिया के आसपास बहुत ही क्लोज उड़ रहे हैं ताकि रशिया पर प्रेशर बना रहे। और ये ऐसे बॉम्बर हैं जो हर समय अपने साथ न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी करते हैं। और इतना ही नहीं, यूके की कुछ नेवल फ्लीट भी इस समय रशिया के बेहद ही करीब, खास करके जो आर्कटिक क्षेत्र है, जो नॉर्वे के पास का इलाका है, वहां पर कुछ पेट्रोलिंग कर रही है। और इससे हुआ यह है कि अभी तक जो लग रहा था कि रशिया यूक्रेन में बड़ी आसानी से इन्वेजन कर लेगा, अब वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नाटो पूरी तरीके से एक्टिव है। और अभी तो नाटो के मुश्किल से 3-4 मेंबर एक्टिव है। नाटो में 30 देश हैं, उनमें से 27 अभी भी बचे हुए हैं। अगर बाकी के मेंबर्स भी अगले एक हफ्ते के अंदर मिलिटरली एक्टिव हो जाते हैं तो फिर रशिया के पसीने छुड़ा देंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। और रशिया फिर परेशानियों में पड़ जाएगा। अभी तो रशिया को लग रहा था कि नाटो के मेंबर अभी एकजुट नहीं है, ऐसे में आसानी से इन्हें वो पटखनी दे देगा, लेकिन अब रशिया के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही है। हालांकि मैं पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे कुछ नई अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।